सो गाइज़ वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शिनचैन की एक सबसे हॉरर मूवी का एक्सप्लेन्ड पार्ट 1। और यार ये मूवी सच में बहुत ज़्यादा ही हॉरर है और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको भी वो फीलिंग्स महसूस करवा सकूँ जो मुझे मूवी देखते वक्त हो रही थी। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो एंड वीडियो देखने के बाद अपना एक कीमती कमेंट भी छोड़ देना। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है कि मैं बता भी नहीं सकता। और आपको मैं पहले ही थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी के कुछ पल मेरी वीडियो को देने के लिए। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रेन जा रही है और फिर दिखाया जाता है कि एक आदमी शराब पीकर कहीं जा रहा है और उसे एकदम से कोई खींच लेता है और यही सीन खत्म हो जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मात्सुजागा मैम, एजियो मैम और योशिनागा मैम किसी होटल में बैठकर जूस पी रहे हैं और सांबा डांस के बारे में बात कर रहे हैं। मात्सुजागा मैम पूछ रही है कि क्या मुझे आगामी गेम पार्टी में सांबा डांस करना चाहिए या नहीं। फिर योशिनागा मैम जवाब देती है कि एक गेम पार्टी में सांबा, और वो सब लगातार यही बात कर रहे होते हैं। फिर वो सब इस डिस्कशन को ख़त्म करके घर जाने लगते हैं और योशिनागा मैम उन दोनों के ऑपोजिट रास्ते पर चली जाती है। फिर वो थोड़ी आगे जाकर डरने लग जाती है क्योंकि वहाँ सब कुछ सुनसान होता है। और फिर एक ट्रेन आ जाती है जिसको देखकर योशिनागा मैम थोड़ी और डर जाती है क्योंकि उस ट्रेन में सब कुछ एबनॉर्मल चीज़ें होती है। और जब योशिनागा मैम मुड़कर सामने की तरफ देखती है तो वहाँ एक औरत होती है जो कि योशिनागा मैम को पकड़ लेती है। फिर शिनचैन का सॉन्ग स्टार्ट होता है एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किंडरगार्टन के प्रिंसिपल बस में शिनचैन का इंतजार कर रहे हैं। फिर शिनचैन रेडी होकर डांस करते हुए घर से बाहर आता है और बोलता है कि इस डांस को करने में मैंने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिर योशिनागा मैम बोलती है कि हाँ, शिनचैन का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा लंबा है और शिनचैन के साथ डांस करने लग जाती है। फिर शिनचैन स्कूल बस में बैठ जाता है और स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। अगले सीन में शिनचैन वही डांस करते हुए हमें स्कूल में दिखाया जाता है और सब लोग बात कर रहे होते हैं। और फिर मसाओ परेशान होता है और बोलता है कि आजकल आई-चैन का व्यवहार बिल्कुल कुत्ते जैसा हो गया है और वो मुझसे चिपकू भी हो गई है। और फिर मसाओ बोलता है कि मैंने सुना है कि इस शहर में असली और नकली लोग एक साथ घूम रहे हैं। और कजामा थोड़ा डरने जैसा मुंह बनाकर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मसाओ बोलता है कि नकली लोग बिल्कुल हमारे जैसे ही दिखते हैं। फिर नैनी बोलती है क्या फर्क पड़ता है, असली हो या नकली, दिखने में तो हमारे जैसे ही है ना। फिर बोचैन डरावनी आवाज में बोलता है कि मैंने भी इस अफवाह के बारे में सुना है और सब लोग डर जाते हैं। फिर बोचैन बोलता है कि खेलने के बाद अंधेरा हो गया था और हम घर जा रहे थे तब मुझे किसी के पीछे चलने की आवाज़ें आई, पर जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं दोबारा से चलने लग गया और फिर अचानक से कोई मेरे जैसा दिखने वाला आकर खड़ा हो गया और फिर सब लोग डर जाते हैं और पूछते हैं कि फिर क्या होता है। और फिर बोचैन बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे जो मैं घर होता हूँ वो जा रहा है। फिर नैनी पूछती है कि फिर उस नकली चीज़ का क्या हुआ और वो बोलता है कि वो गायब हो गया। और फिर कजामा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी भी कोई चीज़ होती होगी। और बो से पूछता है कि तुमने ये अफवाह के बारे में कहाँ से सुना है। और वो जवाब देता है कि मैंने सुपरमार्केट में भी लोगों को बात करते हुए देखा है। और फिर शिनचैन मसाओ के मुंह को अपने मुंह में डालकर बोलता है कि तुम नकली चीज़ को मैं खाने वाला हूँ। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठकर काम करते वक्त कुछ गाने सुन रहे होते हैं और तभी वहाँ योशिनागा मैम आ जाती है और उस गाने को बंद कर देती है और प्रिंसिपल से होने वाली पार्टी के बारे में पूछती है और सांबा डांस के बारे में बात करती है। फिर मात्सुजागा मैम खिड़की खोलकर पूछती है क्या तुम्हें सांबा डांस पसंद है, लेकिन कल तक तो तुम ये बोल रही थी कि तुम्हें पसंद नहीं है। और फिर योशिनागा मैम बोलती है कि मैं अब उसे पसंद करती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि कजामा पानी पी रहा है, ये बोलते हो कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। और फिर मात्सुजागा मैम बोलती है कि यहाँ कुछ अलग तरह के लोग घूम रहे हैं और कजामा भी उनकी बात सुन लेता है और दूसरे बच्चों की तरफ देखकर बोलता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, सब कुछ तो नॉर्मल ही चल रहा है। और वहाँ से मात्सुजागा मैम भी चली जाती है और फिर योशिनागा मैम खिड़की बंद कर देती है और पूरा बैकग्राउंड रेड कलर का हो जाता है। और प्रिंसिपल के कानों के पास जाकर डरावना फेस बनाकर बोलती है आज रात कुछ अच्छा होने वाला है। और प्रिंसिपल डर जाती है। फिर अगले सीन में कजामा अपने घर पे बैठकर मोइपी का सॉन्ग सुन रहा होता है और कजामा की मोम चिकन काटते वक्त सांबा डांस कर रही होती है। और फिर मोइपी का सॉन्ग रुक जाता है और कजामा खुश होकर आराम से बैठ जाता है, लेकिन कजामा की मोम अभी भी सांबा डांस कर रही होती है। और फिर हमें दिखाते हैं कि कजामा की मोम उस चिकन का एक पीस काट कर अपना मुंह राक्षस जैसा बना लेती है और अपनी जीभ को बहुत बड़ा करके उस पीस को खा जाती है। लेकिन कजामा उस जीभ को देख लेता है और जोर जोर से मोम मोम चिल्लाने लगता है और फिर उसकी मोम नॉर्मल होकर पीछे मुड़कर देखती है
और बोलती है क्या हुआ कजामा, और तुम आज डिनर में क्या खाना चाहोगे। और कजामा सोचता है कि शायद ये मेरा वहम होगा और बोलता है कि मोम मैं भी यही सोच रहा था कि आज मैं क्या खाने वाला हूँ। और उसकी मोम बोलती है कि आज मैं साउथ अमेरिका का रोस्ट चिकन बनाने वाली हूँ। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि शिनचैन के डैड और शिनचैन बैठकर सांबा डांस के बारे में न्यूज़ देख रहे हैं। और तभी शिनचैन की मोम आकर बोलती है कि मैं भी सांबा डांस करना चाहती हूँ और सांबा डांस करने लग जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि किंडरगार्टन के प्रिंसिपल अपने ऑफिस में सांबा डांस कर रहे हैं और बाकी सब बच्चे बाहर खेल रहे हैं। फिर कजामा क्लास में बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है एंड तभी योशिनागा मैम कुछ पोस्टर क्लास में लगा रही होती है और एक कील आकर उनके जूते में गिर जाती है। और फिर कजामा मुड़कर पीछे देखता है और योशिनागा मैम अपना पैर उस जूते के अंदर डाल लेती है और उनको कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। ये देखकर कजामा थोड़ा डर जाता है और तभी प्रिंसिपल सर क्लास के अंदर आते हैं और पूरा बैकग्राउंड फिर से रेड हो जाता है और बोलते हैं कि क्या हुआ कजामा। और फिर कजामा डर डर के बोलता है कि योशिनागा मैम के पैर में, कि योशिनागा मैम तो योशिनागा मैम ही है। और कजामा को अपने हाथ लंबे करके उठा लेते हैं और बड़े डरावने तरीके से बोलते हैं कि मुझसे बात करो कजामा, क्या हुआ। और कजामा बहुत ज्यादा डर जाता है लेकिन वहाँ एकदम से शिनचैन आ जाता है और उन्हें देखकर बोलता है कि क्या आप तीनों यहाँ पर कोई गेम खेल रहे हो। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं कि नहीं शिनचैन, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे। और प्रिंसिपल कजामा को बोलते हैं कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और फिर यहाँ सीन खत्म हो जाता है और अगले सीन में सभी लोग प्लेग्राउंड में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। और नैनी कजामा को बोल रही होती है कि तुम्हारा मतलब है कि ये पूरा शहर नकली लोगों से भर गया है। और फिर वो बोलता है कि पता नहीं पर शायद हाँ। और नैनी बोलती है कि क्या हमारे पेरेंट्स भी नकली है। और कजामा बोलता है कि फालतू की बातें मत करो और वहाँ से उठकर चला जाता है और जाते जाते अपनी मोम के बारे में सोचता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शिनचैन का घर, जिसमें शिनचैन की मोम बोल रही होती है ये क्या मजाक है, नकली और असली लोग इस शहर में घूम रहे हैं। और फिर शिनचैन बोलता है कि मैंने ऐसा मेरे स्कूल में सुना है। और उसके डैड बोलते हैं कि हाँ मैंने भी इस अफवाह के बारे में सुना है। फिर शिनचैन की मोम बोलती है ऐसी अफवाह फैलाने में लोगों को मजा आता है। फिर शिनचैन अपने डैड को धीरे से बोलता है डैड क्या मोम भी नकली तो नहीं। फिर उसके डैड बोलते हैं कि मुझे ये खाना तो बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नकली नहीं है। और फिर शिनचैन की मोम बोलती है कि आप अपनी सैलरी को थोड़ा बढ़ा क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये सैलरी बहुत ज्यादा कम है। और फिर सीन खत्म हो जाता है और अगले सीन में हमें ले जाया जाता है कजामा के घर पर, जहाँ कजामा अपनी मोम के रूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसकी मोम सांबा डांस कर रही है। फिर कजामा डरते हुए अपनी मोम के पास जाता है और बोलता है कि मेरी मोम नकली कैसे हो सकती है, मैं भी भला क्या क्या सोच रहा हूँ। और ये बोलकर अपनी मोम के चिपक जाता है और बोलता है कि मोम मुझे प्लीज कभी भी छोड़कर मत जाना, और रोने लग जाता है। फिर उसकी मोम उसे हग करती है और फिर से राक्षस जैसा मुंह बनाकर बोलती है कि जल्द ही मैं कजामा भी बन जाऊंगा, और ये बोलकर हंसने लग जाती है। और यहाँ पर सीन खत्म हो जाता है एंड आज की वीडियो भी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी मूवी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जल्द ही इस वीडियो का अगला पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें आगे की मूवी एक्सप्लेन करूंगा। बट आपको अगले पार्ट के लिए मेरा लाइक एम कंप्लीट करवाना होगा, जो कि है सिर्फ 50 लाइक्स का। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो ताकि जल्दी से लाइक एम कंप्लीट हो जाए और मैं अगला पार्ट लेकर आऊं। तो फिलहाल मैं चलता हूं, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।